ये क्या घोल के रखती है? ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, ना कोई जायका है। अब इतना भी बदमजा खाना नहीं है कि कोई खा ना सके। जैसा मुझे आता था मैंने बना दिया है, और अगर इतना बुरा है तो खा क्यों नहीं है आप? मजबूरी में तो जहर भी खाना पड़ जाता है, तो बस जहर समझ के खा रही हूँ, वरना इतना बद जायका खाना। अच्छा तो मैं हिल के काम कर लिया करे ना, बना लिया करे जायकेदार खाना, लेकिन नहीं, किचन में तो जाने से आपकी जान जाती है। वाह भाई वाह, ये भी तुमने खूब कही। यानी कि मैं सारे काम करूं और तुम कुछ भी ना करो। अम्मी बस जाने भी दें, ठीक तो है खाना। हाँ भाई, तुम तो अच्छा ही कहोगे। तुम्हें तो अगर ये भूसा भी खिलाते तुम तो वाह वाह और ऐसे करोगे। वैसे बादशाह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूसा ही खिलाना चाहिए, ताकि जिस तरह उनके दिमाग में भूसा भरा है उस तरह उनके मैदे में भी भूसा ही जाए। मैं अम्मी को मना कर रहा हूँ, ऊपर से तुम शुरू हो गई हो। शुरुआत हमेशा ये करती हैं, मैं कभी भी पहल नहीं करती लड़ाई की, अभी भी यही शुरू हुई है। मैं तो सिर्फ इनको जवाब दे रही हूँ बस। भाई तो ना दो जवाब, तुम्हें पता है ना अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अच्छा, मैं जवाब ना दूं ताकि मेरे दिल पे जोर पड़े और मुझे भी ब्लड प्रेशर हो जाए, है ना? अरे बेटा, क्यों पत्थर से सर टकरा रहे हो? बल्कि आलिया को पहले कभी तुम्हारी बातों का असर हुआ है जो अब होगा? बादशाह तुम चुप करके खाना खाओ, टेप रिकॉर्डर का तो काम ही होता है बजना। सुना तुमने? सुना है ये तुमने? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को ये टेप रिकॉर्डर कह रही है। अरे घर को औलाद की खुशी तो दे ना सकी, और अब बातें देखो इसकी, जुबान चलानी आती है बस। अम्मी, औलाद के ना होने में इसमें मलका के क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के काम है ना। इतनी अकल होती ना तो ये बात ही ना करती है। हाँ भाई, सारी अकल तो तुम अपने मैके से जहेज में लेकर आई हो ना। अम्मी खुदा के वास्ते चुप कर जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाए। भैंस के आगे बीन में रहने से कोई फायदा नहीं होगा, हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, ये यही करेंगी। मलका किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बदतमीजी की कोई हद होती है। अरे बात करते हुए सोच तो लिया करो, क्या कह रही हो तुम? अरे बेटा, बदतमीजी की हद होती है, लेकिन मलका आलिया के सामने तो कोई हद है ही नहीं। अब देख लो, बातें सुना रही है मगर खाने को ब्रेक नहीं लगाई। हाँ तो क्यों ब्रेक लगाऊं? मेरे शौहर की कमाई है, मैं तो हक से खाऊंगी। बस करो मलका, बस करो। ये रोज रोज के झगड़ों से घर जहन्नुम बन जाता है। अरे बेटा, इससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? अम्मी खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता आप ही चुप कर जाएं। हाँ भैया, अब तुम्हारा जोर तो माँ पर ही चलता है। बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम। ठीक है फिर, बुरी लग रही हो ना आपको तो जा रही हूं मैं, खाएं खुद ही बैठ के। ये बुढ़िया ना खुद चैन से जिएगी ना मुझे जीने देगी, और वो माँ का लाडला बल्लू से बंधा बैठा उसके, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है उसे। खराब करके रख दिया है मेरा। फुर्सत मिल गई, ख्याल आ गया मेरा। अरे तुम्हारे पीछे पीछे तो आया हूं मैं। तो मत आते मेरे पीछे पीछे, बैठे रहते वहीं अपनी माँ के दुखड़े सुनते रहते बैठे हुए। मलका, बेटा हूं उनका, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा उनकी? और तुम्हें तो पता है पहले तुमसे शादी करके उनका दिल दुखा चुका हूं मैं। ओह, तो पछतावा हो रहा है तुम्हें मुझसे शादी करने का? अरे पछतावा किस चीज का? तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पाया, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो ये बात अपनी माँ को भी तो समझाओ ना, और अगर वो नहीं समझ रही है ना तो मुझे अलहदा घर लेके दे दो। मलका तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं 2 घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम मुझे जॉब की इजाजत नहीं दे सकते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम अपनी माँ की बातें सुनते हो, ऐसे नहीं चलेगा।
तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि हमारे घर में औरतें काम नहीं करती हैं, फिर भी तुम इसी बात पे आकर अटकती हो। क्या इस घर में हम अपनी मोहब्बत की दुनिया नहीं बसा सकते? यहाँ सिर्फ मैं और सिर्फ तुम हो और कोई ना हो। बादशाह, मैं कभी भी लड़ाई नहीं करती। तुम्हारी माँ ही है जो नए नए मौके ढूंढते हैं लड़ाई करने के। फिर किसी और की बात निकाल के लिए आई। छोड़ो ना वो बातें, बस अब मान जाओ मेरी बात प्लीज। अच्छा, कहीं अच्छा सा डिनर करने चलते हैं ना दोनों। ठीक है, लेकिन ये एहसान रहेगा मेरा तुम पर। मैं आपके सारे एहसानात मानता रहूंगा और उन एहसानों के तले दबता रहूंगा, ठीक है? हमें बाहर जाते देख के तो बड़ी बी के कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी। असल मजा तो अब आएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं, कान बजते हैं तुम्हारे। चुप रहे यारो, क्या आते हो। चलो।